हमास और इसराइल में शदीद लड़ाई जारी है। ऐसे में सऊदी अरब भी मैदान में आ गया और इसराइल को दो टोक अल्फाज में वाज़ेह पैगाम दे दिया। सऊदी अरब की पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों को गजा से जबरी तौर पर बेदखल करने की हर तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए इसकी मज़म्मत की है। खबरसां इदारे के मुताबिक सऊदी पार्लियामेंट की जानिब से गुज़श्ता रोज़ जारी बयान में कहा गया कि 1967 के अलमिए का मंजरनामा दोहराए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गजा फ़लस्तीनी सरजमीन है और मुकम्मल खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का अटूट हिस्सा है और रहेगा। सऊदी अरब की पार्लियामेंट ने जोर दिया कि काबिज इसराइली हुकूमत के बाज़ इंतहा पसंद वज़रा के नस्ल परस्ती के हामिल बयानात उनकी वहशियाना ज़हनियत की अक्कासी कर रहे हैं और इस किस्म के बयानात से इलाके में कशीदगी का लावा भड़केगा। ये बयानात बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून और बैनुल-अक़वामी कानूनी करारदादों की खुली खिलाफ वर्जी है। सऊदी पार्लियामेंट ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वह फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ इज्तमाई नस्ल कुशी की जंग बंद कराने और उनकी जबरी बेदखली की स्कीमों को रुकवाने के लिए हकीकी दबाव डाले। वाज़ेह रहे कि बाज़ इसराइली वज़रा ने कहा था कि गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल कर दिया जाए और गजा पट्टी पर दोबारा कब्जा करके वहाँ यहूदी बस्तियाँ बसाई जाएं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन दौराए मशरिक़ वस्ता के लिए रवाना हो गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन इसराइल, मगरबी किनारे, मिस्र, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और अमारात का दौरा करेंगे। मशरिक़ वस्ता के ममालिक से कबल ब्लिंकन तुर्किया और यूनान भी जाएंगे और खित्ते के मुस्तकबिल के बारे में मशवरे करेंगे। गजा जंग शुरू होने के बाद से ब्लिंकन का मशरिक़ वस्ता का ये चौथा दौरा है। एंटोनी ब्लिंकन अपने दौरे के दौरान गजा के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे के लिए फौरी इक़दामात पर बात करेंगे। उनके इस दौरे का अहम मौज़ू गजा की जंग होगी और उसके असरात को गजा से बाहर निकलने से रोकना उनके एजेंडे पर है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस मकसद के लिए इस बार तुर्किया और यूनान के दौरे को भी अपने इसी शेड्यूल में रखा है ताकि इससे बराह रास्त और बिलवास्ता जुड़े तमाम अहम मुल्कों के साथ मामलात को देख सकें। अरब मीडिया के मुताबिक हमास के अलावा दूसरी मज़ाहमती तहरीकें भी इसमें कूद सकती हैं और ये जंग फैलने का खतरा बढ़ रहा है, जबकि अमेरिका का ऐलान करदा मौक़िफ़ है कि जंग फैलनी नहीं चाहिए। अमरीकी तर्जुमान के मुताबिक ब्लिंकन इस सिलसिले में तमाम मुल्कों की क़यादत के साथ बात करेंगे कि किस तरह जंगी फैलाव को रोका जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक उन्हें उम्मीद नहीं कि इस दौरे में बातचीत आसान होगी। ये किसी के भी मुफाद में नहीं है कि जंग फैले। ये इसराइली मुफाद में है, ना पूरे खित्ते के मुफाद में है और ना ही दुनिया के मुफाद में जंग गजा से बाहर निकल जाए। तर्जुमान के मुताबिक ब्लिंकन इंसानी बुनियादों पर गजा में जगहमाल बना के इसराइलियों की रिहाई के लिए कोशिशों को तेज करने के अलावा गजा में इमदादी कामों के हवाले से भी बातचीत करेंगे ताकि इमदादी सरगर्मियों में इजाफा हो सके। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का यह भी कहना है कि अमरीका की जिम्मेदारी है कि वो इन चैलेंजों से निपटने के लिए सिफारती कोशिशों की क़यादत करे। दूसरी जानिब गजा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सहूनी अफवाज की बमबारी में मजीद 125 फ़लस्तीनी शहीद और सैकड़ों जख्मी हो गए। 90 रोज से जारी जंग में शहदा की मजमूई तादाद 22,000 से तजावुज़ कर गई है, जबकि 57,000 शहरी जख्मी हो चुके हैं।